शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाले और विश्व के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के ओनर पटना के खान सर हो गए गिरफ्तार। पुलिस उनको पटना से अरेस्ट कर ले गई। आखिर क्या था मामला, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। बिहार में बीपीएससी 17वां बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और उसमें नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे विद्यार्थियों के संग पहुंचे खान सर, और खान सर प्रोटेस्ट में पहुंचे और वहां से उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है जिनका वहां के विद्यार्थी, बिहार के विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन देखिए, जैसे अभी हम लोग झारखंड में जिसको नॉर्मल हम लोग एग्जाम बोलते हैं, कि जिस तरह से झारखंड सरकार एग्जाम लेती है उसका विरोध चल रहा है कि उस तरह से एग्जाम नहीं लिया जाए। बिहार में बीपीएससी के मामले में बहुत बड़ा बवाल अभी छिड़ गया है। उसमें कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं छात्र लोग, और छात्र लोगों के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था पटना में बीपीएससी या आयोग के बाहर में, जो प्रोटेस्ट वहां पहुंचे थे विद्यार्थी, उनके ही प्रोटेस्ट में पहुंच गए खान सर। और खान सर वहां पहुंचे तो उसके बाद वहां के पुलिस जो है, बिहार पटना पुलिस, वो उनको गिरफ्तार करके चली गई। भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी लेते हैं और बढ़िया से हम लोग समझते हैं, सरल भाषा में, आम भाषा में, अपना भाषा में समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन है जिसको हम लोग नॉर्मल एग्जाम बोलते हैं। जैसे झारखंड में लिया गया सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम लिया गया 2 दिनों में करके लिया गया, 2 पालियों में, 2 अलग पत्रों में लिया गया। अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग डेट था, अलग अलग समय था। समय तो खैर एक ही था लेकिन डेट अलग था, और क्वेश्चन पेपर जो है, प्रश्न पत्र जो है, वो अलग अलग थे। इन्हीं को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन उसी तरह से वो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी बीपीएससी में, और उसका विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है वहां के, वो विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका विरोध करने का कारण ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी उसमें जो पहला दिन का पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, और दूसरा दिन का प्रश्न पत्र होगा, दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। और दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होने की वजह से जो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 1 का एग्जाम दे रहा है, जो प्रश्न पत्र 1 में प्रिपेयर्ड हुआ है, उसका जो पेपर है प्रश्न पत्र 2 अगर देखता है वो, तो उसको लगता है कि प्रश्न पत्र 2 हमारे लिए सरल था। अगर प्रश्न पत्र 2 में हम अगर पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है कि हम बीपीएससी का एग्जाम निकाल लेते, क्लियर कर लेते, और 1 में हमको दे दिया, 1 टफ हो गया। यही कारण है कि वो वहां के छात्र जो है वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पहला प्रश्न पत्र में हम लोग का एग्जाम होता है जिसमें हम अगर टफ भी हो प्रश्न पत्र हमारे लिए और कम अटेम्प्ट भी हो, इसके चलते हमारा जो औसत नंबर है वो उसमें कमी आ जाता है। अगर दूसरा प्रश्न पत्र ऐसा हो जो सरल प्रश्न पत्र हो और जिसमें औसत अंक जो है वो उसमें बढ़ जाता है, उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो जाता है। इसी कारण से कहा जा रहा है पटना में कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन, एक ही पाली में सभी छात्रों का एक ही दिन ले लिया जाए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध चल रहा है। पटना के खान सर जो है वो भी विरोध में सहयोग कर रहे थे, विरोध के लिए आए थे पटना, और उनको उठा के ले गई पुलिस। आप लोग वीडियो में देखिए कि खान सर को कैसे पुलिस, पटना पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जा रही है। आगे बढ़िए ना। आगे चलिए। नहीं तो बच्चे बात नहीं मान रहे। तो उनका बात अरे हट आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, कौन आ जाएगा? आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, कोई नहीं अंदर जाएंगे, आप लोग रुक जाइए, हो गया जाइए। अरे फिर है आप लोग नहीं जाइएगा,
क्या हो जाएगा यहाँ, समझ लीजिएगा। आप देख रहे हैं जितना है ना हल्का होगी तो खान सर को भी कर लिया गया। आखिर आप क्यों होगा कुछ, अरे क्यों होगा बता रहे हैं। सुनिए ना सर खाना नहीं चलो देखो भाग बताओ नहीं इधर बताओ क्या होगा। अरे झूठे क्या ठीक कर रहा है, माहौल गरम कर रहा है, कुछ हो जाएगा क्या हो जाएगा। बुलाइए तुम आएगा, रिटर्न करवाते हैं। अब देखिए गिरफ्तार करके तो ले गई खान सर को, लेकिन असली बवाल जो है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है कि खान सर को जल्द ही रिहाई करो, जल्द ही बाहर करे, यानी कि उनको जितना जल्दी हो सके बाहर करे। और उसमें जो विरोध करने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट तो था ही नॉर्मलाइजेशन का, अब खान सर का जो गिरफ्तारी हुआ है उसके विरोध में अलग अलग राज्यों से छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, वो उनके रिहाई के प्रोटेस्ट के लिए वो बोल रहे हैं कि सब लोग पटना पहुंचे और खान सर को जल्द ही रिहाई करवाए। देखिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध इतना बड़ा जो विरोध का रूप ले लिया है, पूरा नेशनल न्यूज बन गया है। अब बताइए, और देखिए बिहार में अगर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया हुआ, नॉर्मलाइजेशन का सुनने को मिला, सिर्फ ऑफिशियल कोई वेबसाइट आयोग के द्वारा जो वेबसाइट से कोई किसी तरह के इस प्रकार का सूचना भी नहीं मिला, उनको पता चला उसमें देखिए छात्र विरोध के लिए इतना उतर गए और प्रोटेस्ट में देखिए इतना ये नेशनल न्यूज बन के रह गया। और अभी अगर बात करें हम लोग झारखंड की, तो झारखंड में हालांकि सीजीएल का एग्जाम अगर बोले, हाल ही में सीजीएल का एग्जाम आया, रिजल्ट भी इसका आ गया, हाल ही में रिजल्ट आया सीजीएल का। इसमें अगर बात करें हम लोग तो दो पाली में, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का ही प्रक्रिया से झारखंड के इतने मासूम लोग हैं कि उनको नॉर्मलाइजेशन अभी तक नहीं समझ में आया। झारखंड में अभी हाल ही में सीजीएल का रिजल्ट आया है, सीजीएल के एग्जाम जो लिया गया वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से लिया गया, यानी कि उनको अभी तक झारखंड के मासूम अभ्यर्थियों को ये पता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन से कोई घाटा और कोई फायदा है। लेकिन इसका अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए सीजीएल का एग्जाम लिया गया वो 2 दिनों में लिया गया और दो अलग प्रश्न पत्रों में लिया गया, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आप प्रतिक्रिया क्या है, आपका क्या राय है इसके बारे में, सीजीएल का भी राय आप लोग अवश्य कमेंट में करें। और अभी जो पटना में जो प्रोटेस्ट चला है नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, बीपीएससी का जो नॉर्मलाइजेशन कहा जा रहा था उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट का ये मामला सामने दिख रहा है, इस पर आप लोग का क्या राय है, अपना अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।